In this question, find the sum of coefficient of x cube and x raised to power minus 13 in this algebraic expressions. ठीक है, तो इस algebraic expressions को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर इसको एलसीएम लेते हो तो नीचे में क्या आएगा, एक्स क्यूब. तो ये हो रहा है एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर और ये प्लस 1 रेट पावर 5. अगर ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखोगे तो हम लोग को दिखेगा कि ये जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ए प्लस बी का होल क्यूब. जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मूला पे लाई कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ए के जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1 दिख रहा है ऐसा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स. किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, और इस पे पावर कितना है हमारा 5, और नीचे में भी पावर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पे पावर 3 इंटू 5, तो एक्स रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 50. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस, इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन एक्स, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स, और ये हो रहा है माना 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 15, क्योंकि ये दोनों पावर प्रोडक्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट पावर 15. तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस, दोनों का बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो इस पर बाई डिफ़ॉल्ट पावर 1, तो ये पावर 16 डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट पावर 15. अब इसमें हम लोग को कोफिशिएंट ढूंढना है. पहला एक्स क्यूब पे टारगेट करते, तो हम लोग को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब इन 1 बाई एक्स रेस्ट पावर 15 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 15, और ये ऐसा एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे ये एक्स रेस्ट पावर 15 से हर एक टर्म में डिवाइड होगा. इट मीन्स कि ऊपर वाला जो पावर चाहिए वो क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 18. अगर इसको एलिमिनेट कर रहे हो तो 3 पावर ऊपर ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये इसके कोफिशिएंट इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 16 में चाहिए. तो इसको थोड़ा सा और देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 18 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 16. तो यहाँ पे देखो ये 18 चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे 18 चाहिए ना. तो 18 तो इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो पावर जाएगा, ठीक है, ये एक्सपेंशन लिखोगे तो मैक्सिमम पावर 16 तक जाएगा. तो इसमें से जो कोफिशिएंट मिलने वाला है वो तो 0 होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब हम लोग को किसका कोफिशिएंट चाहिए, इस एक्सप्रेशन में एक्स रेस्ट पावर 16 चाहिए. तो इसके लिए क्या हो जाएगा 16 होगा, क्योंकि अगर हम लोग लिखते हो 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर n, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, एन सी आर इंटू एक्स रेस्ट पावर आर होगा. ये इसका जनरल टर्म होता है, ठीक है, इसका जनरल टर्म. तो ये एक्स रेस्ट पावर 16, तो इसका कोफिशिएंट जो होगा पूछेगा तो एन सी आर हो जाएगा. तो एक्स रेस्ट पावर 16 चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो कोफिशिएंट जो आ रहा है वो -1 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये माइनस आगे लगा तो -1. तो यहाँ से हम लोग को निकल गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो चाहिए वो कितना आ रहा है -1. अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग को किसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर -13 चाहिए. ठीक है, इन 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 15 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 16. तो ये जो चाहिए, अगर 1 बाई एक्स रेस्ट पावर 15 अगर हटाओगे, ठीक है, तो वो -15 होगा. इसका मतलब हमारा क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए. अगर इसको हटाओगे तो मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में जाएगा तो एक्स रेस्ट पावर -15, तो हम लोग एक्स रेस्ट पावर 13 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, एक्स स्क्वायर इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 16 में. तो इसका मतलब वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट का स्क्वायर इन
अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स रेज पावर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज पावर 16। ठीक है, ये दो पार्ट में इस तरह से मैं लिख देता हूँ नीचे में इसको। अब यहाँ पे देखो, अगर दो पार्ट है तो पहले पार्ट में हम लोग को क्या चाहिए, कोफिशिएंट। इसमें जो कोफिशिएंट का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें कोफिशिएंट का रिक्वायरमेंट जो होगा एक्स रेज पावर 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है। तो इसका जनरल टर्म हम लोग को पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 16c2 हो जाएगा, माइनस इसमें से कोफिशिएंट हम लोग को 0 चाहिए तो 16c0 हो जाएगा। तो 16c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल तो 2 माइनस इसका तो 1 ही होता है, तो ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो 120 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 119। अब हम लोग को सम पूछा जा रहा है, तो ये किसका निकल गया, ये कोफिशिएंट हम लोग को ये निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर माइनस 13 का। ठीक है, 119। तो सम पूछ रहा है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर 3 एंड एक्स रेज पावर माइनस 13 इज इक्वल टू -1 प्लस 119 दैट इज इक्वल टू 118 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।